हाँ मेरे प्यारे क्लास 9 साथियों, तो कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। सही तरीके से अपना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि 10 क्लास का एग्जाम होगा, आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो साथियों, आप सभी को पता है कि एग्जाम में दो ही ऐसे टॉपिक है जो कि थोड़ा बहुत आपको क्रिटिकल लग सकता है। पहले जो टॉपिक की बात करें वो है चतुर्मिति, और दूसरा जो टॉपिक है आपका वो अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में जो आ जाता है आपका जो बीजगणित, उसमें आ जाता है सांख्य का टॉपिक, जो कि आज बेसिकली हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सांख्य का में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माध्यक क्या होता है। ठीक है, और दूसरा बात करेंगे हम लोग माध्यक, और तीसरा जो बात करेंगे हम लोग बहुलक। ठीक है, बहुलक, और चौथा जो बात करेंगे हम लोग, चौथा जो बात करेंगे वो है परिसर। ठीक है क्या दोस्तों, परिसर। और पांचवा जो बात करेंगे वो है वर्ग चिन्ह। ठीक है, क्या वर्ग चिन्ह। तो साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टकट तरीके से समझाने के लिए कोशिश करेंगे। माध्य बेसिकली होता क्या है? माध्य मतलब होता है औसत। क्या दोस्तों? औसत। औसत आपको तो पता है औसत कैसे निकाला जाता है। मान के चलो कुछ आंकड़ा आपको दिया गया है, जैसे कि 4652 ये दिया गया है। अब मैंने आपको पूछा कि इसका माध्य कितना होगा। माध्य मतलब बीच वाला नहीं है, माध्य मतलब बीच वाला है, माध्य मतलब औसत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल संख्याओं को जोड़ करना है। 4 + 6 प्लस में 5 प्लस में 2 और बाय में आपको कितना करना है, 1 2 3 4 कि जितना को संख्या होगा उतना से आपको भाग देना है। अगर आपने ऐसे किया तभी आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर यहाँ निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे माध्य। माध्य मतलब आंकड़ा का जो कुल योग और बटा में कुल संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला वगैरह होता है। और माध्यक मतलब बेसिकली आपको बताते हैं बीच वाला संख्या, जैसे कि मान के चलो 6 4 3 2 और 5। ठीक है, तो मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे माध्यक आप मुझे बताओ, तो इधर से 2 को ले लीजिएगा और इधर से 2 को, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका माध्यक। ठीक है, कभी कभी ऐसे बीच वाला संख्या को हम लोग नहीं ले लेते हैं। ठीक है, बीच वाला संख्या को नहीं लेते हैं। यहाँ पे अगर 2 को संख्या ले जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 संख्या अलग अलग है, इसीलिए हम लोग 2 को इधर छांटा और 2 को उधर छांटा। मान के चलो यहाँ पे 6 होता तो 6 होता, तो फिर हम लोग क्या करते उस चीज को, यहाँ जो बीच वाला जो भी आएगा दोनों इनको प्लस करना है और बटा में तो से आपको भाग कर देना है। ठीक है, वो निकल जाएगा ना, माध्यक निकल जाएगा। तो समझना है कि माध्यक मतलब बीच वाला संख्या। ठीक है, बहुलक मतलब क्या ना, कौन सा संख्या बार बार आया हुआ है। मान के चलो 3 2 4 3 2 4 8 6 7, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन सा संख्या कितना बार आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या की बात करें तो फिर वो 4 ही आपको दिखाई दे रहा है जो हमेशा यहाँ पे आ रहा है। तो इसी चीज को हम लोग बहुलक करेंगे। समझ में आया कि नहीं साथियों? इसी चीज को हम लोग बहुलक करेंगे। और परिसर मतलब क्या साथियों, आपको समझा देते हैं। परिसर मतलब है, आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि मतलब कितना ज्यादा वो प्रसार हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको मान के चलो संख्या लिखा हुआ है 3 6 4 8 7, तो मैंने पूछा आप लोगों को यहाँ का इसका परिसर कितना होगा, तो आपको सबसे बड़ा संख्याओं से सबसे छोटा संख्या को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिसर बराबर हो जाएगा आपका बड़ा संख्या, लिख दीजिएगा बड़ा संख्या और घटा में छोटा संख्या। ठीक है ना, क्या छोटा संख्या, बड़ा संख्या घटा में छोटा संख्या, या फिर उच्चतम मान घटा में निम्नतम मान बराबर हो जाएगा आपका परिसर। हम ये कोशिश करते हैं कि आप सभी को बहुत ही आसानी भाषा में समझाएंगे। ठीक है, और देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। वर्ग चिन्ह मतलब आप सभी को बताते साथियों, मान के चलो कभी कभी हम लोगों को जो क्वेश्चन है वो आपका वर्ग अंतराल के रूप में दे दिया जाता है। तो 10 से लेके जो 20 हाइट का जो बच्चा है वो आपको मान के चलो 6 को है। ठीक है, मान के चलो, तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि यहाँ ऊपर सीमा कौन है, निम्न सीमा कौन है। आपको बता दें जो नीचे होता है उसी को हम लोग निम्न सीमा कहेंगे, यानी कि 10 से लेके 20 तो ऊपर में हो गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे ऊपर सीमा। ठीक है, और इसी को कहेंगे हम लोग निम्न सीमा, है ना। तो हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, यानी कि ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा में 2। ठीक है, बटा में 2 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 बटा में 2 आपका हो जाएगा जो 15 होगा आपका वर्ग चिन्ह। कितना होगा साथियों, वर्ग चिन्ह 15 हो जाएगा। ये जितने सारे भी मैंने आज आप लोगों को समझाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यह हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है आप सभी को। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया, अगर आप पहले बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर जरूर कर देना। फिर मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के साथ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग